गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी के पास आवाज ठीक से आ रही है? ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट? एक बार शॉर्ट कंपैरिजन चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स फास्टली, ठीक है, जिससे आपको एक प्रॉपर क्लियर डिफरेंस पता होगा। इसके मैंने नोट्स भी आपको कल इमेज के फॉर्म में सेंड किए थे। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, सी लैंग्वेज के अंदर पर्पज एंड पोजीशन के व्याप पर सभी वेरिएबल्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स? इन दोनों वेरिएबल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर हमें कोई भी वेरिएबल विद इन अ सिंगल फंक्शन एक्सेस करना है तो आप टाइप क्या यूज करोगे? ऑलवेज लोकल। अगर आपको सेम वेरिएबल डेफिनेशन एक से ज्यादा फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की नीड है, उस केस में या उस सिचुएशन में वेरिएबल का टाइप क्या यूज करना चाहिए? ऑलवेज ग्लोबल वेरिएबल्स। दूसरा केस, सिंटैक्टिकली लोकल वेरिएबल्स को हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं? इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक, और इनसाइड द फंक्शन। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? कंप्लीटली आउटसाइड द फंक्शन। अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन फंक्शन के अंदर प्रोवाइड किया, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोकल बोलते हैं। फंक्शन के बाहर प्रोवाइड किया जाए, सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू? लोकल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज गार्बेज। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स? ग्लोबल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू होता है ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever memory is allocated to the local variables, लोकल वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल किसी फंक्शन के बॉडी में एंटर होता है, ब्लॉक के अंदर एंटर होता है। सिमिलरली लोकल वेरिएबल्स का डी एलोकेशन का होता है जब कंट्रोल उस ब्लॉक के बाहर सेंड होता है। सेम पॉइंट हमने डिस्कस किया था अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स का एलोकेशन कब होता है? जस्ट बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और एट द टाइम ऑफ लोडिंग। और लोडिंग जस्ट बेसिक प्रोसेस है जो कि सभी प्रोग्राम के लिए एग्जीक्यूशन के बिगिनिंग में परफॉर्म होता है। या तो हम क्या बोल सकते हैं? लोडिंग टाइम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन, राइट? डी एलोकेशन कब होता है? एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन रैम के किस पार्टीशन में होता है? इनसाइड द स्टैक एरिया। लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड स्टैक मेमोरी और स्टैक एरिया, वेयर द ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड डेटा एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेटा एरिया को ये डेटा सेगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, राइट? जस्ट ये बेसिक प्रॉपर्टीज अवेलेबल थे। इसके अलावा अदर वन, अगर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स का नेम सेम है तो उस केस में हाई प्रायोरिटी किसको मिलेगा? विद इन अ फंक्शन। अगर आप किसी भी वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो कि सेम नाम का वेरिएबल लोकल स्कोप में भी अवेलेबल है, ग्लोबल स्कोप में भी अवेलेबल है, तो उस केस में हाई प्रायोरिटी किसको मिलेगा? लोकल वेरिएबल्स को। लोकल वेरिएबल गेट्स हाई प्रायोरिटी ओवर द ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट? उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली ग्लोबल वेरिएबल्स का प्रायोरिटी कैसा है? वो हाई और लो, इट हैज लो प्रायोरिटी, राइट? इसके अलावा कोई अदर पॉइंट बचता है क्या? डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल, और भी फ्यू पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स हमने कंप्लीटली डिस्कस किए थे। अब दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पर प्रायोरिटी का क्या मतलब है। और सपोज अगर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स के नेम सेम है तो उस केस में ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करने का वे क्या होगा? वन मोर थिंग्स, व्हाट अबाउट स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल का स्कोप वेरी लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू द फंक्शन। स्कोप की बात करें तो स्कोप कहाँ होगा? लिमिटेड टू द
करेंट फंक्शन, लिमिटेड टू द करेंट फंक्शन और ब्लॉक, करेंट फंक्शन और ब्लॉक। जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स को कहीं भी एनीवेयर इन द प्रोग्राम एक्सेस करना पॉसिबल है, एनीवेयर इन द प्रोग्राम, बट ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन, राइट, एनीवेयर इन द प्रोग्राम। व्हाट इज द लाइफ ऑफ लोकल वेरिएबल्स? लोकल वेरिएबल्स का लाइफ भी काफी कम होता है विद इन द करंट ब्लॉक, क्योंकि एलोकेशन का होता है जब कंट्रोल ब्लॉक में आता है, डी एलोकेशन का होता है जब कंट्रोल ब्लॉक के बाहर सेंड होता है, राइट। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स का लाइफ काफी ज्यादा होता है, मीन्स थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, अवेलेबल थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जस्ट ए बेसिक डिफरेंस है बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल, ठीक है। इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। दोनों ही केस में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी वेरिएबल को हम तभी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने उसका डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डिक्लेरेशन का सब मतलब क्या है, हम डिक्लेरेशन प्रोवाइड क्यों करते हैं। इसके बारे में देखें उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट कोई सी प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10 एंड वाई इक्वल्स टू 20। तो आप देख रहे हो करंटली हमने इन दोनों वेरिएबल्स को फंक्शन के बाहर राइट किया है, किसी फंक्शन के अंदर है क्या, नहीं। तो टेक्निकली इनका टाइप क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट। नेक्स्ट वन, उसके बाद हमने प्रोवाइड किया मेन फंक्शन फॉर द सेक ऑफ एग्जीक्यूशन। मेन फंक्शन के अंदर हमने टू लोकल वेरिएबल्स प्रोवाइड किए, जैसे कि इंटीजर y इक्वल्स टू 30 एंड z इक्वल्स टू 40। कहने का मतलब यह है कि इस केस में y ग्लोबल स्कोप में भी प्रेजेंट है, y नाम का वेरिएबल लोकल स्कोप में भी प्रेजेंट है। बट सपोज दैट अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं बाई यूजिंग प्रिंट टैब परसेंट डी लाइक दैट, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z। तो इस केस में प्रोग्राम क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा। तो एक्स के प्लेसेस पर, एक्चुअली इस बात का ध्यान रखना, जब भी कोई हम वेरिएबल एक्सेस करते हैं तो रन टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उस वेरिएबल को विद इन अ फंक्शन एक्सेस करता है। मतलब जितने भी वेरिएबल हम एक्सेस कर रहे हैं सबसे पहले वेरिएबल कहाँ सर्च होंगे, विद इन अ करेंट फंक्शन और ब्लॉक। अगर ब्लॉक में है तो हमें ब्लॉक के बाहर जाने की जरूरत है क्या, नहीं, राइट। चेक करते हैं वन बाई वन अकॉर्डिंग टू आउटपुट, इस कोड का आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा। इन दिस केस फर्स्ट वन, एक्स मेन फंक्शन के अंदर है क्या, नहीं। अगर मेन फंक्शन के अंदर एक्स नाम का वेरिएबल फाउंड नहीं हो रहा, पहले कहाँ सर्च हुआ, विद इन मेन, मेन में फाउंड नहीं हो रहा, देन नेक्स्ट लेवल पर कहाँ सर्च होगा, ग्लोबल स्कोप में। ग्लोबल स्कोप में एक्स क्लियरली फाउंड हो रहा है वैल्यू 10, तो इसलिए एक्स के प्लेस पर क्या जाएगा, 10। फाइनली जब जैसे ये प्रिंट एफ कंप्लीट होगा, प्रिंट एफ के द्वारा एक्स के लिए क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू एस 10, ठीक है। सिमिलरली वाई, वाई नाम का भी वेरिएबल सबसे पहले कहाँ सर्च होगा, विद इन करेंट फंक्शन। क्या फंक्शन के अंदर वाई नाम का कोई लोकल वेरिएबल प्रेजेंट है, यस। अब कुछ नहीं किया, वो वाई लोकल भी था ग्लोबल भी था, जब ऑलरेडी लोकल स्कोप में अवेलेबल है तो आउटसाइड फंक्शन जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। यही रीजन है, लोकल और ग्लोबल में हाई प्रायोरिटी किसको मिल जाता है, लोकल वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर वाई के लिए कौन सा कॉपी प्रिंट होगा, विद लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू क्या है, 30, इसलिए वाई के लिए आउटपुट का प्रिंट होगा जस्ट 30, राइट। सिमिलरली व्हाट अबाउट जेड, जेड नाम का भी वेरिएबल सबसे पहले कहाँ सर्च होगा, लोकल स्कोप में। लोकल स्कोप में जेड ऑलरेडी फाउंड हो रहा है वैल्यू 40, इसलिए जेड के प्लेस पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 40। कितना पार्ट क्लियर है। मतलब इस एग्जांपल के द्वारा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के नेम सेम है किसी सिचुएशन में, वहां पर बाई डिफॉल्ट हाई प्रायोरिटी किसको मिलता है, ऑलवेज लोकल वेरिएबल्स। बट सपोज दैट ऐसे सिचुएशन में हमें लोकल के साथ साथ ग्लोबल को भी एक्सेस करने की जरूरत है, राइट। ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए पिक्चर में एक स्पेशल ऑपरेटर आता है सी लैंग्वेज के अंदर। इस ऑपरेटर को एक्चुअली सिंबॉलिकली किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, भाई यूजिंग डबल कॉलन। क्या यूज करेंगे, डबल कॉलन। इस ऑपरेटर का टेक्निकली नेम है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। नेम क्या है इसका, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अगर आप मुझे दूसरी बात, पहले तो ये देखें इसको सिंटैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। इस ऑपरेटर को यूज करने का बेसिक सिंटैक्स है, सिंटैक्टिकली सबसे पहले क्या आएगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मीन्स डबल कॉलन, और उसके बाद क्या आता है, वेरिएबल नेम। क्या आएगा, वेरिएबल नेम। लेकिन ध्यान रखना चाहिए इस केस में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ हम केवल ग्लोबल वेरिएबल को ही मेंशन कर सकते हैं। रीजन,
क्योंकि बाई डिफॉल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफॉल्ट केस में कोई भी वेरिएबल डेफिनेशन कहाँ सर्च होता है, विद इन अ करेंट फंक्शन। बट सपोज दैट हम करेंट फंक्शन को स्किप करके किसी वेरिएबल के डेफिनेशन को डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप में सर्च करवाना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर y को एक्सेस करना चाहते हैं फ्रॉम द ग्लोबल स्कोप। वेरिएबल का नेम क्या है, y, उसके जस्ट पहले आपको मार्क क्या करना है, डबल कॉलन, देन वेरिएबल नेम एज y। तो इस स्टेटमेंट का और सिंटेक्स का इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसा कि मैं प्रीवियसली बता रहा था, प्रीवियस केस में आपने देखा भी, जब हम वाई को एक्सेस कर रहे थे तो बाई डिफॉल्ट वाई नाम का डेफिनेशन किस स्कोप में सर्च हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल स्कोप। लोकल में ऑलरेडी प्रेजेंट, इसलिए ग्लोबल के पास हम गए ही नहीं। लेकिन अगर आप उसी वेरिएबल को स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ स्पेसिफाई करते हो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर किसी वेरिएबल के डेफिनेशन को, मतलब वैल्यू को, फंक्शन के अंदर सर्च न करके डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप में सर्च करता है। अगर है तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं है तो क्या आएगा उसके, इसमें कंपाइल टाइम एरर। स्पेशली फिर से ध्यान रखना, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कभी भी लोकल वेरिएबल नेम के साथ नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर समवेट ट्राई करते हो, प्रिंट एफ परसेंट डी, टेस्टिंग पर्पज से, कॉलन 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 कॉलन, देन एक्स, इज इट वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड। रीजन, क्योंकि यहाँ पर एक्स डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप में सर्च होगा, सॉरी वैलिड है क्योंकि एक्स नाम का ग्लोबल वैल्यू प्रेजेंट है। तो मैं एक्स के प्लेस पर कोई ऐसा वेरिएबल नेम यूज कर रहा हूँ जो ग्लोबली प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जेड, जेड ऐसा वेरिएबल है जो लोकली तो प्रेजेंट है लेकिन ग्लोबली प्रेजेंट नहीं है। अगर हम यहाँ जेड को एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं, देन डायरेक्टली जेड नाम का भी वेरिएबल कहाँ सर्च होगा, ग्लोबल स्कोप में फाउंड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर। राइट, मतलब स्टेटमेंट कभी भी अलाउ नहीं होगी। एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दें, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स का अगर नेम सेम है तो सिचुएशन अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल का डेफिनेशन एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे, बाय यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इस मतलब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का मीनिंग सभी को क्लियर हो गया है। इसके अलावा सी लैंग्वेज में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का कोई अदर यूज नहीं है। जैसे कि मैं बात कर रहा था, एक बार चला के भी देख लेते हैं। इंटीजर एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20। नेक्स्ट, इंटीजर y इक्वल्स टू 30, z इक्वल्स टू 40। यही कोड राइट किया था हमने एग्जैक्टली। राइट, एक्स्ट्रा स्टेप क्या है आउटपुट पर्पज से, जस्ट सी एल आर एस सी आर एंड गेट सी एस, जो कि आपके लिए अंडरस्टूड है। हाल मैं यहाँ डिस्प्ले करा रहा हूँ वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, टेस्ट इट। आउटपुट क्या आ रहा है इसके, इसमें 10, 30 एंड 40। मतलब y के लिए वैल्यू क्या है, 30, और 30 कहाँ पर था, लोकल स्कोप में। राइट, आई थिंक आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी सिचुएशन में हमें ग्लोबल वाई को एक्सेस करना है, तो आप सिंपली क्या यूज करोगे, कॉलन कॉलन वाई। एक और एक्स्ट्रा परसेंट ही राइट करने की होता है। राइट, तो अब लास्ट केस में क्या प्रिंट होगा, 20। लास्ट केस में क्या रहा है, जस्ट 20। दैट इज द स्पेशल यूज केस ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। कमेंट करके कंफर्म कर दें आपको क्लियर हो गया है, या किसी कोई डाउट या क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सेम एग्जांपल एक बार फिर से देख रहे हैं, मतलब क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, देखते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल्स टू 10, और x कहाँ पर डिक्लेयर किया हमने, इनसाइड बॉडी ऑफ मेन, जिसको मैं लॉजिकली क्या बोल रहा हूँ, मेन ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट वन, सीआर एससीआर के बाद हमने एक लोकल ब्लॉक क्रिएट किया है। राइट, अगर हम फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, इससे क्रिएट क्या होता है, लोकल ब्लॉक। लोकल ब्लॉक भी बोल सकते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज इनर ब्लॉक। जैसे इनर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मेन ब्लॉक को ही क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो आउटर ब्लॉक। ठीक है, इस जनरल टर्मिनोलॉजी है, कमेंट्स में राइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर लोकल ब्लॉक के अंदर हमने सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स। अब आप देख रहे हो एक्स नाम के टू डिक्लेरेशन है, एक तो मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली है, दूसरा लोकल स्कोप में। और अगर हम यहाँ डिस्प्ले कराते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, तो सबसे पहले एक्स नाम का वेरिएबल कहाँ सर्च होगा, विद इन अ करेंट ब्लॉक। करेंट ब्लॉक में एक्स फाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस। ऑलरेडी एक्स का वैल्यू क्या है, 20। 20 है तो इसलिए आउटपुट क्या है, जस्ट आउटपुट इज 20, नथिंग स्पेशल। राइट, ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछना चाहता हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पर एक्स के जस्ट पहले कॉलन कॉलन सिंबल यूज करता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। सभी लोग अच्छे से सोच के बताएं। इस प्रोग्राम के द्वारा जैसे ही मैं इसको कंपाइल या एग्जीक्यूट करूंगा, राइट, पहले तो ये देखना है कहीं कंपाइल टाइम एरर तो नहीं। अगर एरर नहीं है तो ही आपको आउटपुट आने की जरूरत है।
एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा इस केस में? ट्राई करना सभी लोग। एक्चुअली इस केस में रेज क्या हुआ? कंपाइल टाइम एरर। सिंपल रीजन है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल नेम के साथ अप्लाई किया है तो एक्चुअली ये वेरिएबल कहाँ सर्च होगा? डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप में, मतलब मेन फंक्शन के बाहर। और मेन फंक्शन के बाहर आप देख रहे हो एक्स नाम का कोई बंदा है ही नहीं, एक्स नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है नहीं, भले ही लोकल स्कोप में टू वेरिएबल अवेलेबल है। लेकिन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की वजह से कोई भी वेरिएबल डेफिनेशन डायरेक्टली कहाँ सर्च होता है? आउटसाइड द फंक्शन। और फंक्शन के बाहर एक्स नाम का कोई ग्लोबल वेरिएबल फाउंड नहीं हो रहा, इसलिए क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के नेम सेम है तो उस केस में हाई प्रायोरिटी लोकल को मिल रहा है, नो डाउट। लेकिन उस सिचुएशन में ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के द्वारा। लेकिन अगर टू डिफरेंट डिफरेंट लोकल वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में प्रेजेंट है तो उस केस में हम, अगर आप उस केस में लोकल वेरिएबल को एक्सेस करोगे या कॉमन वेरिएबल को एक्सेस करो तो बाई डिफॉल्ट किसको चांस मिलेगा? जो उस स्टेटमेंट के नजदीक ब्लॉक होगा, ज्यादा क्लोजर होगा। तो ज्यादा क्लोजर कौन सा है? इनर ब्लॉक। तो यहाँ पर एक्स इनर ब्लॉक को चांस दे रहा है। लेकिन अगर इनर और आउटर ब्लॉक में सेम नाम के वेरिएबल हैं तो आउटर ब्लॉक के वेरिएबल को एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहोगे यहाँ पर सर हम आउटर वेरिएबल एक्स जिसका वैल्यू 10 है, अगर उसको डिस्प्ले कराना है तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे इन दिस केस? राइट, तो डायरेक्टली इसका कोई तरीका नहीं, कोई भी नहीं है। ठीक है, क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर। क्योंकि अभी आप देख रहे हो एक्स नाम का कोई भी ग्लोबल वेरिएबल फाउंड नहीं हो रहा है। क्लियर है सभी को? क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर। फाइनली यहाँ पर हमारे मतलब मेरी तरफ से लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट टोटली फिनिश होता है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी सेंड किए थे, एक बार उनको फिर से ट्राई कर लेना। और भी हम आगे भी प्रैक्टिस पेपर सेंड करते रहेंगे। अब हम आज बात करते हैं कंप्लीटली न्यू टॉपिक। ठीक है, न्यू टॉपिक क्या, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं फ्यू क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिससे आपको जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझ में आए। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप बिगनर्स हो, बिगनर क्या है, कोई भी कितना भी मास्टर लेवल का सी सीख चुका हो उसके लिए भी आने वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर प्रोग्रामिंग के आप बादशाह हो, किंग हो, तो आपके लिए आने वाला टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाला टॉपिक क्या है एक्चुअली? नंबर सिस्टम। ठीक है, डायरेक्ट वे में देखा जाए तो नंबर सिस्टम का सी लैंग्वेज के सिलेबस में कोई जिक्र नहीं होता या सी लैंग्वेज के सिलेबस का पार्ट नहीं होता। लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीपली तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आपको नंबर सिस्टम का आइडिया ना हो। उसका सिंपल रीजन है। ठीक है, इसका आपको इंपोर्टेंस समझ में आया इसलिए मैं फ्यू क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है, स्पेशली मैं उनसे बात कर रहा हूँ इनको लगता है कि हमें थोड़ा बहुत सी ऑलरेडी आता है या कहीं ना कहीं ऑलरेडी ऑनलाइन या किसी प्लेटफॉर्म से आप पहले से लर्न कर चुके हो। स्पेशली उन लोगों से मैं स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। इसका मेन इंटेंशन ये है जिससे आने वाले टॉपिक में आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो। ठीक है, क्यों बिगिनिंग लेवल पर मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बता सकता हूँ उसका इंपोर्टेंस क्या है। और जब तक किसी टॉपिक का आपको इंपोर्टेंस पता नहीं होता तब तक आप उसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं। तो इसलिए पहले इंपोर्टेंस जानना जरूरी है। जैसे कि सिंपली हमने बात की, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया इंटीजर एक्स इक्वल टू 10, राइट। अगर मैं इस केस में आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द आउटपुट, सभी के लिए इजीली बताना पॉसिबल है, नथिंग स्पेशल। सिंपली आप बोल दो सर इसमें 10 प्रिंट होगा, कौन सी बड़ी बात है, राइट। और आएगा भी। लेकिन ऑब्जर्व करना, अगर मैं इस केस में 10 के प्लेसेस पर असाइन करता हूं समथिंग 40,000, क्या मेंशन किया इस केस में? 40,000। आउटपुट क्या आएगा? अभी आप बोलो सर इसमें कौन सी नई बात है, 40,000। लेकिन 40,000 नहीं आएगा। टेस्टेड, क्या रहा? सिर्फ नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो आगे इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सामने आने वाले हैं जिनके आउटपुट आपके लिए गैस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखा जाए प्रोग्राम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो आउटपुट प्रिंट हुआ? नहीं। रीजन, क्योंकि एवरी सी प्रोग्राम बिहाइंड द सीन मेमोरी के अंदर रिजॉल्व होते हैं। जब ये वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में कितनी बाइट स्पेस एलोकेट होगा? 2 बाइट्स। ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेमोरी के अंदर एक्चुअली वेरिएबल के अंदर डेटा कैसे स्टोर हुआ है हम उस चीज को विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं या उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। और वो थिंग्स आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आपको नंबर सिस्टम का अच्छा आइडिया ना हो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फिर से मैंने
एक्स में असाइन कराया, या फिर कोई दूसरा डेटा टाइप ले लेते हैं, कैरेक्टर एक्स असाइन कराया 10, तो अगर हम डिस्प्ले कराएंगे, भले ही एक्स का डेटा टाइप कैर है, डजेंट मैटर, आउटपुट 10 आएगा। क्या आएगा? 10, नथिंग स्पेशल। यहाँ पर हमने डिस्प्ले कराया समथिंग 255, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है सर? 255। टेस्ट करते हैं, क्या 255 आया? नहीं आया, -1। अब कुछ नहीं है कि सबके माइंड में एक ही सवाल होगा, सर ये आ कैसे रहा है, आ कैसे रहा है, उसी को सिखाने की तो मैं बात कर रहा हूँ, राइट। अगर आपको इस टाइप के स्टफ सीखना है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट लर्न करना है, तो आपको आगे नंबर सिस्टम सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर असाइन करता हूँ 260, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा? जस्ट 4। क्या आएगा? 4। सर कैसे आया, राइट। दूसरा केस देख लेते हैं, हमने यहाँ पर एक्स में असाइन कराया -1। क्या असाइन किया? -1। एक और वेरिएबल यूज किया वाई, वाई में भी असाइन कराया -1। एक्चुअली कैरेक्टर हम फ्यूचर में देखेंगे दो टाइप के होते हैं, साइंड एंड अनसाइंड। अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, केवल दिखा रहा हूँ, ठीक है? नहीं आप डर जाओ, सर ये सब कुछ तुमने पढ़ाई नहीं है, अचानक से कहाँ से आ गए। ऑब्जर्व करना, यहाँ पर मैं जस्ट सिंपली एक्स और वाई के वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? क्या कोई इसका आउटपुट बताएगा? एनीवन? एक और केस देखते हैं, इसी में हमने दो प्रिंट एफ यूज कर लिए, ठीक है। अगेन एक्स एंड वाई, देखने में क्वेश्चन अगर देखा जाए तो काफी सिंपल दिख रहा है, काफी छोटा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप किसी मास्टर लेवल फैकल्टी से भी पूछोगे तो बहुत कम केसेस में इसका करेक्ट आउटपुट आपको मिलेगा, बहुत कम केसेस में। देखते हैं, काफी अनएक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब हमारी सोच से टोटली बाहर है। टेस्टेड, फर्स्ट केस में क्या है? -1। दूसरे केस में क्या आया है? 255। सेकेंड लाइन के अंदर फर्स्ट केस में क्या है? 65,535। दूसरे केस में क्या है? 255। और सर ये सब कुछ आ कैसे रहा है, ठीक है। अगर आपको इस लेवल से प्रोग्रामिंग सीखना है तो मैं एक ही सजेशन दूंगा, विदाउट नंबर सिस्टम हमारे लिए इस टाइप के स्टेप कभी भी एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं, हमारे लिए एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, और आपके लिए कभी समझना भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। उसका सिंपल रीजन है, डे वन की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि सभी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रोसेसर, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोसेसर क्या है? फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए सिग्नल्स और इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में सेंड होते हैं? पावर और वोल्ट के फॉर्म में। पावर के दो ही स्टेट होते हैं, ऑन एंड ऑफ। ऑन और सॉरी, ऑन एंड ऑफ को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए टू बाइनरी सिंबल यूज होते हैं, 1 और 0। यहाँ पर पिक्चर में इंपोर्टेंस किसका था? 1 और 0। तो सारे इंस्ट्रक्शन 1 और 0 के फॉर्म में प्रोसेस होते हैं, मतलब बोल सकते हो कंप्यूटर साइंस की जो मेन रीड है, वो मेन रीड क्या है? बाइनरी नंबर्स 1 और 0। मतलब देखने में आपको यहाँ भले ही 255 दिखे, 65,535 दिखे, नथिंग डजेंट मैटर, लेकिन अगर हम मेमोरी लेवल पर बात करें तो मेमोरी के अंदर सब कुछ 1 और 0 के फॉर्म में स्टोर होता है। अब वो थिंग्स 1 और 0 के फॉर्म में कैसे स्टोर हो रहे हैं हमारे लिए तब तक विजुलाइज करना पॉसिबल नहीं है, इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है, जब तक हमें नंबर सिस्टम ना पता हो, ठीक है। एक बार आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाने तो फिर आप देखोगे सी लैंग्वेज के अंदर हर एक चीज आपको काफी बारीकी से समझ में आएगी। और ऐसे स्टफ भी देखोगे, अगर आप सेम थिंग्स किसी अदर प्लेटफॉर्म पर लर्न करने के लिए ट्राई भी करोगे, जैसे कि मैं यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब पर आपको इस टाइप के वीडियो ही नहीं मिलेंगे, तो मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोला कि यूट्यूब पर नंबर सिस्टम नहीं है, नंबर सिस्टम तो है, लेकिन नंबर सिस्टम को सभी स्टूडेंट्स एज अ थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको एज अ थ्योरी नहीं, थ्योरी तो इसका डिस्कस करूंगा ही, लेकिन उसको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेट करके भी बताने वाला हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाई नंबर सिस्टम? जैसे कि आप देखते हैं हम डेली बेसिस पर हम अपनी लाइफ में सब कुछ कोई भी थिंग्स काउंट किससे करते हैं? नंबर से। तो हमारे लिए जो पॉपुलर नंबर्स हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो पॉपुलर नंबर्स क्या हैं? हम सब कुछ काउंट किसमें करते हैं? मतलब जो भी हम नंबर राइट करते हैं वॉट एवर, सबको उस नंबर के अंदर अलाउड डिजिट्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
तो हम सारे के सारे वैल्यू इन्हीं नंबर से तो काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मतलब कोई भी नंबर इन 10 डिजिट से मिलकर बना होता है, कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने इस केस में, 10 डिजिट्स, राइट। टोटल डिस्टिंक्ट डिजिट कितने हैं, 10 डिजिट। किसी नंबर में इसके अलावा कोई डिजिट होता है क्या, नहीं, राइट। नंबर ऑफ डिजिट 10 है, इसलिए कंप्यूटर साइंस में इस नंबर को बेस 10 के नाम से भी जाना जाता है, राइट। इस टाइप के नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या बोला जाता है, बेस 10। और बेस 10 का एक दूसरा टेक्निकल नेम है, इट इज ऑल्सो नॉन एज डेसिमल इंटीजर और डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाई नंबर सिस्टम। सर नंबर सिस्टम क्या होता है, मतलब हमारा आज का जो करेंट टॉपिक है, करेंट टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अपने आप को सी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर लेवल पर देखना चाहते हो, तो आपके लिए जस्ट एक करेंट टॉपिक सबसे ज्यादा मैटर करने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लग सकता है, थ्योरेटिकल लग सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना चाहते हो तो आपको उस गेम के रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। और हमारे पास है वो गेम क्या है, नथिंग बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब तक हमें रूल्स ही नहीं पता हुआ तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। और रूल्स क्या होते हैं, थ्योरेटिकल, लेकिन उन्हीं थ्योरेटिकल रूल्स को हम आगे प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में अप्लाई करेंगे। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ नंबर सिस्टम। व्हाट इज मीन बाई नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक जरिया है, तरीका है, जिसके द्वारा हम सेम नंबर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई नंबर या वैल्यू है 25। पहले मैथमेटिकली समझने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। 25, तो 25 को लिखने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। जैसे हम 25 को क्या राइट कर सकते हैं मैथमेटिकली, 20 + 5, मीनिंग तो सेम ही देगा, राइट। 25 को हम राइट कर सकते हैं व्हाट, 100 - 75, लाइक दैट। तो कहने का मतलब क्या, सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास मोर देन वन अप्रोच पॉसिबल है, लेकिन ये तो हो गए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। उसी टाइप से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। वो रूल्स प्रोवाइड कौन करता है, नंबर सिस्टम। कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब हम रेगुलर लाइफ में जो नंबर्स यूज करते हैं वो 10 डिजिट्स के फॉर्म में होते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बेस 10 और डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी यूज करते हैं एज अ काउंटिंग नंबर, राइट। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल और पॉपुलर नंबर सिस्टम कितने, देयर आर 4 पॉपुलर नंबर सिस्टम। कितने, 4 पॉपुलर नंबर सिस्टम। क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट वन, जैसे कि मैं बात कर रहा था बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स 2 डिजिट से मिलकर बने होते हैं, 0 और 1। केवल कितने डिजिट्स हैं, 2। जैसे कि यूनरी का मतलब क्या होता है, 1। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। टर्नरी का मतलब क्या होता है, 3, राइट। तो बाइनरी नंबर्स 2 डिजिट से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनका टेक्निकली नेम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। मैं जस्ट यहाँ पे डिस्कस किया, अगर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कितने टाइप के हैं, 2 टाइप, सॉरी 4 टाइप्स के। बाइनरी बाइनरी नंबर, मैं शॉर्ट नंबर को शॉर्ट में एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेस कम रहता है इसलिए। बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर में अलाउड डिजिट्स क्या हैं? केवल 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स यूज करना पॉसिबल है। क्या क्या, 0 और 1, राइट। जस्ट इसमें 2 डिजिट डिस्टिंक्ट डिजिट है, इसीलिए इसको बेस 10 बेस 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस 2। बेस 2 में 2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस के अंदर दूसरा पॉपुलर नंबर सिस्टम कौन सा है, ऑक्टल। विच वन, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और ऑक्टल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर वॉट एवर, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब होता है, जैसे आपने नेम सुना होगा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर में ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8 कोर प्रोसेसर, 8। जैसे पेंटा का मतलब क्या होता है, 5। हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6, ठीक है। उसी टाइप से ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर ओनली फर्स्ट 8 डिजिट्स अलाउ होते हैं। फर्स्ट 8 डिजिट्स क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 ओनली, ये याद रखना। जैसे बेस 2 में 2 नहीं होता, उसी टाइप से बेस 8 में और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 कभी नहीं हुआ। लास्ट डिजिट 8 है या 7 है, 7 है। टोटल डिस्टिंक्ट डिजिट कितने इस केस में, 8। इसलिए इस नंबर सिस्टम को बेस 8 नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके साथ हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं। एक्चुअली यहाँ पर डेसिमल का मतलब है 10।
डेसिमल का मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है 10 डिजिट नंबर सिस्टम, जिसमें 10 डिजिट्स क्या होंगे, 0 1 2 3 अप टू 9, लास्ट डिजिट क्या होगा 9। तो टोटल डिस्टिंक्ट डिजिट 10 है, इसलिए इस नंबर सिस्टम को बेस 10 के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बेस 10 नंबर सिस्टम। फाइनल और लास्ट वन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। व्हाट? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि रोबोटिक साइंस में यूज होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब सर यहाँ पर हेक्साडेसिमल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंटा का मतलब 5 होता है, उसी टाइप से हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। और डेसिमल का मतलब आप देख चुके, डेसिमल का मतलब क्या होता है, 10। 6 + 10 टोटल कितना हुआ, 16। राइट? मतलब इसमें जो डिस्टिंग डिजिट्स हैं वो कितने, 16। आप बोलो सर डिजिट तो 10 ही होते हैं, 16 कहाँ से आएंगे। राइट? तो इस केस में एक्चुअली इस नंबर को बनाने के लिए स्टार्टिंग के 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 अप टू 9। तो कितने होगा, 10। इसके बाद डिजिट्स तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर इस नंबर को अल्फाबेटिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट अल्फाबेटिकल सिंबल क्या था, ए। कितने हो गए, 11। बी कितने हो गए, 12। 13। 14। 15 एंड फाइनली 16। तो 6 यहाँ पर अल्फा में, सॉरी क्या क्या है, सॉरी फर्स्ट 10 क्या है, डिजिट्स, और नेक्स्ट 6 क्या है, अल्फाबेटिकल सिंबल। तो टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं यहाँ पर, 6। टोटल डिजिट्स कितने हुए, मतलब यहाँ पर एबीसीडी को आप डिजिट में काउंट करोगे अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो टोटल डिजिट्स कितने फॉर्म हुए, 16। इसलिए इस नंबर सिस्टम को बेस 16 के नाम से भी जाना जाता है। सर क्या बेस 5 नंबर सिस्टम हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पॉपुलर नहीं है। राइट? अगर आपसे बोला जाए बेस 5 का मतलब क्या है, तो आप देख सकते हो बेस 2 में स्टार्टिंग डिजिट्स क्या है, 0 1। तो अगर आपसे बोला जाए बेस 3, तो बेस 3 में स्टार्टिंग 3 डिजिट्स क्या होंगे, 0 1 2। बेस 4 में डिजिट्स क्या होंगे, 0 1 2 एंड 3, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस 4। और बेस 5 में फर्स्ट 5 डिजिट्स अलाउ होंगे, 0 2 5 4। लेकिन ये पॉपुलर है क्या, नहीं, नो यूज। ठीक है? मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर पॉपुलर नंबर सिस्टम्स कितने, ओनली 4। जबकि इसके अलावा भी कई सारे नंबर सिस्टम पॉसिबल है। कितना पार्ट क्लियर है सभी को? ठीक है? लेकिन बिगिनर लेवल पर आपके लिए आउट ऑफ विच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है बाइनरी एंड डेसिमल। रीजन, ऐसा नहीं बोला रिमेनिंग यूजफुल नहीं, रिमेनिंग यूजफुल है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा डील किसके साथ करना है, बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब सबसे पहले मैं चाहता हूं इस एरिया में आप स्ट्रांग हो जाओ। जब एक बार आपकी कमांड इन दोनों नंबर सिस्टम में हो जाएगी, तो फिर हेक्साडेसिमल और ऑक्टल काफी इजी है। ठीक है? वैसे तो सारे इजी हैं, जस्ट आपको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, नथिंग एल्स। ऑब्जर्व कर दो, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट केस है को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम। तो समटाइम्स आपको नीड किसकी होती है, जैसे हमने कोई नंबर यूज किया, तो हम रेगुलर लाइफ में कौन नंबर सिस्टम कौन सा यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम और बेस 10। मतलब हम सब कुछ किस फॉर्म में लिखते हैं, बेस 10 के फॉर्म में, मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम। राइट? लेकिन वही वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने असाइन करा है x = 25, तो आपको तो 25 दिख रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाँ ये भी ध्यान रखना, बाई डिफॉल्ट कोई भी नंबर बेस 10 की कैटेगरी में आता है, हमेशा ध्यान रखना। क्या, बाई डिफॉल्ट कोई भी नंबर किस कैटेगरी में काउंट होता है, बेस 10 में, रेगुलर लाइफ के अंदर भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी। राइट? लेकिन हम जानते हैं भले ही यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, एक्स में 25 असाइन हुआ है, अभी तक हमने बॉक्सेस में क्या बताया था कि मेमोरी के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसका नेम एक्स है, उसमें असाइन क्या हो जाएगा, 25। लेकिन इसका इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन था। मतलब 25 डायरेक्टली मेमोरी में कभी स्टोर नहीं होता है, क्योंकि मेमोरी के अंदर सब कुछ किस फॉर्म में स्टोर होता है, 1 और 0 के फॉर्म में। और 1 और 0 से जो वैल्यू रिप्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी। तो कहने का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फिजिकली हम क्या यूज करेंगे, बेस 10 नंबर सिस्टम, लेकिन मेमोरी के अंदर वही वैल्यू किस फॉर्म में स्टोर होगा, बाइनरी फॉर्म में। तो जस्ट हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए मैनी टाइम्स डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। सिंपल रीजन, जैसे एक्स में 25 असाइन किया, तो अब ये कौन सा फॉर्म है, बेस 10। लेकिन जब यही वैल्यू वेरिएबल एक्स में स्टोर होगा, तो मेमोरी लेवल पर एक्स के अंदर 25 बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। अब इस केस में 25 बाइनरी फॉर्म में कैसे स्टोर हो रहा है, वो हम तभी प्रिडिक्ट कर पाएंगे जब हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता होगा। राइट? उसी टाइप से
बाद में अगर आप डिस्प्ले कराते हो प्रिंट एफ परसेंट डी, राइट, प्रिंट एफ परसेंट डी, तो कभी आपने सोचा सर इस केस में परसेंट डी में डी का मतलब क्या है? डी का सिंपल मतलब है डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब परसेंट डी के द्वारा आप प्रिंटफ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो प्लीज एक्स भले ही बाइनरी फॉर्म में नंबर को स्टोर कर रहा है लेकिन आप आउटपुट में डेसिमल नंबर सिस्टम में दिखाएं। उसी टाइप से अगर हमें यही वैल्यू ऑक्टल में डिस्प्ले करना है तो इन फ्यूचर हम यूज क्या करें, परसेंट ओ। सेम वैल्यू को परसेंट ओ से डिस्प्ले कराओगे तो आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में या फिर ऑक्टल में, ऑक्टल में। उसी टाइप से अगर हमें कोई आउटपुट मतलब किसी नंबर का इक्विवेलेंट वैल्यू हेक्सा डेसिमल में डिस्प्ले कराना तो हेक्सा डेसिमल में डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है परसेंट एक्स, जहां पर परसेंट एक्स के अंदर एक्स लोअर केस में भी हो सकता है और एक्स अपर केस में भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा था यहाँ लोअर केस और अपर केस दो केस क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट भी आते हैं। अगर आपने एक्स यूज किया तो वहां पर अल्फाबेट लोअर केस में प्रिंट होंगे, कैपिटल एक्स यूज किया तो अल्फाबेट्स अपर केस में प्रिंट होंगे। दैट सिंपल डिफरेंस, ठीक है। ये सब कुछ हम आगे काफी डेप्थ में अच्छे से कवर करने वाले हैं। फिलहाल आपको बिगिनिंग लेवल पर यानी आप क्या पता होना चाहिए, डेसिमल एंड बाइनरी, ठीक है। एक बार आप इन केसेस में कंफर्टेबल हो जाओगे उसके बाद हम उनको आगे डेप्थ में डिस्कस करेंगे और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के केस में कन्वर्जन आपके लिए काफी जी है। बिगिनर लेवल पर आपके लिए डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल केस देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स इक्वल्स टू समथिंग 25, राइट। थोड़ा इसका हाई लेवल और भी देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको नंबर सिस्टम में और इंटरेस्ट आए। तो जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी के अंदर एक्स के लिए बाइट्स एलोकेट होंगे। तो एक्स के लिए किसी वेरिएबल के लिए कितने बाइट एलोकेट होंगे उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। आगे हम डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं मेनली। अगर मैं नंबर सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है जिससे आपको डेटा टाइप बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो फिलहाल आप याद कर लेना, अगर इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल है तो 16 बिट कंपाइलर में इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए 2 बाइट एलोकेट होंगे, कितने, 2 बाइट्स। और एक बाइट के अंदर टोटल 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। बिट्स क्या होते हैं, बाइट का तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। 8 बिट्स होते हैं लेकिन एक्स के लिए 2 बाइट एलोकेट होंगे तो आपके लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल है। एक बाइट में अगर 8 बिट्स हैं, बिट्स का मतलब क्या है सर, बिट्स जस्ट एक मेमोरी होता है जिसके अंदर स्टोर क्या हुआ, इस मेमोरी के अंदर केवल बिट स्टोर होगा। बिट क्या होता है, या तो जीरो या वन। मतलब अगर कोई आपके पास एज्यूम करो केवल 1 बिट है तो 1 बिट में क्या साइन हो सकता है, या तो जीरो स्टोर हो सकता है या फिर वन स्टोर हो सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ बिट। तो इस टाइप से एक्स के पास टोटल कितने बिट्स हैं, 2 बाइट में कितने बिट होंगे, 8 × 2 मीन 16। तो जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ तो मेमोरी के अंदर एक्स के लिए कितने बाइट एलोकेट हो रहे हैं, टोटली 2 बाइट्स, लाइक दिस वे। फर्स्ट बाइट सेकंड बाइट, लेकिन बाइट अगेन बिट्स में डिवाइड होता है तो एक बाइट में 8 बिट्स हैं। तो मतलब इसमें जस्ट आपके लिए राइट कर रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट बाइट, दिस इज सेकंड बाइट। टोटल बाइट कितने हुए, 2। तो फर्स्ट बाइट में भी एग्जैक्टली कितने बिट्स होंगे, 8 बिट्स, राइट, लाइक दिस वे। सेकंड बाइट में भी कितने बिट्स होंगे, 8 बिट्स। तो इस तरह से एक्स के लिए टोटल कितने बिट्स एलोकेट होंगे, 16। और ये हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट है, बिट के अंदर या तो जीरो आ सकता है या फिर वन आ सकता है, इसके अलावा तीसरा वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, नेवर। किसी भी वेरिएबल के अंदर जीरो और वन के अलावा तीसरा सिंबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने 25 असाइन किया तो 25 एक्स में कैसे स्टोर होगा, आपको लग रहा है कि यहाँ डायरेक्टली 25 आ जाएगा, राइट, लाइक दिस 2 5। टोटली रॉन्ग होगा क्योंकि बिट्स में 2 या 5 आ ही नहीं सकता है। बिट्स में केवल क्या आ सकता है, आइदर वन और जीरो। तो सबसे पहले 25 को वन और जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। मान लिया जाए 25 का बाइनरी नंबर है 1 0, 1 सेकेंड, 1 1 0, 16 का 1 आ गया, 8 का 1 आ गया, कितने, 24, 4 2 1, ठीक है। अब ये नंबर हमने कैसे निकाला आपको भी सिखाने वाला हूँ।
मुझे ऑलरेडी मतलब इसका शॉर्ट ट्रिक पता है, मतलब बाइनरी किसका है, 25 का। तो जब इसको हम एक्स में स्टोर करेंगे तो सबसे पहले राइट मोस्ट बिट असाइन होगा 1, उसके बाद क्या आएगा, 0। असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है, फिर क्या आएगा, 0, अगेन क्या आएगा, 1, देन 1। और रिमेनिंग प्लेस पर कोई डेटा है ही नहीं, तो रिमेनिंग प्लेस पर क्या आएगा, जो भी एम्प्टी प्लेसेस है उनमें बाय डिफॉल्ट हम 0 फिल करते हैं। क्या फिल करेंगे, 0। तो रियल में मेमोरी लेवल पर एक्स के अंदर ये डेटा कुछ इस टाइप से स्टोर होने वाला, मतलब बोल सकते हो एक ऐसा केस है जिसमें आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी के खाने वाले दांत अलग होते हैं और दिखाने वाले दांत अलग होते हैं, तो उसी टाइप से मतलब आपको दिख क्या रहा है, 25, तो एलिफेंट के दिखने वाले दांत हैं। और लेकिन मेमोरी में क्या स्टोर हो रहा है, 1 1 0 0 1, तो ये खाने वाले दांत है, राइट। इस टाइप से वैल्यू स्टोर हो रहा है। तो अभी हमने डायरेक्टली लिख दिया, तो अब कुछ नहीं है कि बाद में जब हम एक्स को डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंट है %d(x), तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एक्स के अंदर जो बाइनरी डेटा है उसका रिजल्ट आप डेसिमल नंबर में बताएं। तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है, 25 से आउटपुट क्या था, 25। ठीक है। अभी कुछ समझा नहीं रहा हूँ, केवल आपको ये बता रहा हूँ कि बाइनरी और डेसिमल का इंपोर्टेंस क्या है। अगर आपको इस लेवल के कन्वर्जेंस पता होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही आपके पास सी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस होगा जो दूसरे लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कन्वर्जन कैसे परफॉर्म होता है। हाँ, अभी तक किसी को कोई पॉइंट या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता सकते हैं, एनीवन। अभी तक किसी का कोई क्वेरी है क्या, जिससे मैं आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं। मतलब अभी तक हमने लास्ट 45 मिनट्स में केवल इतना पार्ट बताया है कि नंबर सिस्टम का इंपोर्टेंस क्या, आपके लिए यूजफुल क्यों है। ठीक है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे पास ऑलरेडी 13 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर मैं इस टॉपिक को इंटरेस्टेड बोल रहा हूँ तो कुछ तो रीजन होगा। देखते हैं। अब फर्स्ट वन है कि मान लिया जाए हमारे पास कोई नंबर है, बाई डिफॉल्ट हमें आइडिया किसका है, मतलब बिगिनर लेवल पर, सॉरी, हमें बाई डिफॉल्ट कौन सा नंबर सिस्टम आता है, मतलब रेगुलर लाइफ में काउंटिंग नंबर से या काउंटिंग पर्पज से कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, 0 to 9 डिजिट यूज करते हैं, मीन्स डेसिमल। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए गुड न्यूज है कि हमें डेसिमल नंबर सिस्टम का आइडिया पहले से है, लेकिन हमें बाइनरी का आइडिया नहीं है। तो सपोज अगर हमारे पास कोई नंबर है 25, या कोई छोटा नंबर ले लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। कोई नंबर है हमारे पास समथिंग एज 9। 9 ठीक रहेगा। अब कुछ नहीं है कि बाई डिफॉल्ट कुछ भी गिवन नहीं है, तो अंडरस्टूड है बाई डिफॉल्ट 9 किस नंबर सिस्टम में, डेसिमल, और डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस 10 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेस 10 से। और आपको पूछ लिया जाए कि इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, राइट, मतलब इसका इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू क्या आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको गिवन क्या है, बेस 10, पर जरूरत किसकी है, बेस 2 की, राइट। अब मैं बाइनरी और ऑक्टल या डेसिमल ना बोल के बेस के रिप्रेजेंट में रिप्रेजेंट करूं, मतलब आपके पास कोई नंबर बेस 10 के फॉर्म में गिवन है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। हाउ, सिंपल। जो भी आपके पास नंबर है, ऑब्जर्व करना, जो भी नंबर है बेस 10 में क्या है, 9 है, 9 को आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं। दो चीज याद रखना, जो नंबर आपके पास बेस 10 के फॉर्म में अवेलेबल है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 2 से, राइट। जैसा कि आप जानते हो, आपके लिए जस्ट इजी है, अगर हम 9 को सिंपली 2 से डिवाइड करें अपने तरीके से, 2 4 जा 8, डिफरेंस इज 1। तो यहाँ पर जो 1 आया है इसको एक्चुअली रिमाइंडर बोलते हैं, टेक्निकली क्या बोलते हैं, या मैथमेटिकली इंग्लिश में रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ पर आपको कलेक्ट क्या करना है, जो रिमाइंडर है यहाँ पर उसका विशेष इंपोर्टेंस है, उसको आपको साइड में लिखना है। क्या आया था रिमाइंडर, अभी 1, तो उसको हम साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन। अब दूसरा केस क्या है, इस केस में क्यूसेंट और डिवीजन क्या आया, 4 आया, तो जस्ट नीचे आप 4 लिख दो। अब नेक्स्ट टाइम फिर से 4 को डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना, सेम वैल्यू 2 से।
तो जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिकली, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार फिर से सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए इजी बनाने के लिए। 2 2 जा 4, डिफरेंस इज गॉट 0। इसका रिमाइंडर क्या है? 0। तो रिमाइंडर को आप साइड में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पार्ट क्या आ रहा है? 2। 2 इज हियर। अगेन फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। आगे ऑलरेडी जो वैल्यू आया वो 2 से छोटा है, बेस से छोटा है, तो फर्दर हमारे लिए डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंटीग्रल डिवीजन का पार्ट है, ना कि फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, ठीक है। तो फाइनली कहने का मतलब क्या है? चेक करो, जो भी अगर हम दुनिया के किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो पॉसिबल रिमाइंडर ऑलवेज 0 और 1 ही तो होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर इंपोर्टेंस किसका है? रिमाइंडर का। अब क्वेश्चन ये है कि इसका बाइनरी नंबर पूछा था किसका? 9 का। तो 9 का बाइनरी कैसे निकाला हमने? 2 से डिवाइड करके, मतलब जिसमें जो नंबर सिस्टम आपको चाहिए उसके बेस से डिवाइड करोगे। क्या रहा? सबसे पहले जब हम नोट डाउन करें, अभी तो आपको कुछ ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, हम नीचे से ऊपर की तरफ रीड करें। नीचे सबसे पहले क्या? 1, देन 0, देन 0, देन 1। क्या आया? 1 0 0 1। ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करते हैं। सबसे पहले क्या है? 1। उसके बाद क्या है? 0। उसके बाद क्या है? 0। उसके बाद क्या है? अगेन 1। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आ गया, हम नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करें या ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करें, सेम नंबर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, डिवीजन परफॉर्म होने के बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ कंसिडर करें। पहले 1, देन 0, देन 0, देन 1, इस ऑर्डर को फॉलो करना है। तो फाइनली इसका इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म क्या है? 1 0 0 1, ठीक है। हो सकता है आपको एक एग्जांपल से क्लियर ना हुआ हो, तो मैं ऐसे कई सारे, बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने वाले हूं और आपको कई सारे प्रैक्टिस एग्जांपल भी देंगे, ठीक है। फिर से देखते हैं, जैसे हमारे पास वैल्यू है 25। इसका बेस क्या है? बेस 10 है। बेस 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ? मतलब रिक्वायर्ड बेस क्या है? 2। काउंट करके बताएं, निकाल के बताएं। तो जैसे कि नंबर क्या है? 25। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? जिस बेस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन हमें 2 में करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे, राइट। आपके लिए 1 मिनट का टाइम है। बताओगे जरा 25 का बाइनरी क्या आएगा? जिसमें कंफर्म करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे पता लग जाए कि आप में से कितने लोगों को ठीक से समझ में आ गया है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी आता है। हाँ स्वामी, आप बोल रहे हो कि बाइनरी लैंग्वेज ह्यूमन के लिए सीखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसलिए पिक्चर में क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, तो फिर वापस बाइनरी नंबर सीखने की क्या जरूरत है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग इन फ्यूचर बाइनरी में करेंगे, ठीक है। अपना क्वेश्चन का ठीक से जवाब सुन लीजिए, जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ बाइनरी मतलब जो नंबर सिस्टम सीख रहे हैं, हम बाइनरी लैंग्वेज नहीं सीख रहे। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो हम वॉइड मैन प्रिंट एफ लिखते हैं, वो भी 1 और 0 के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें। हमें इस लेवल पर नहीं लिखना, हमें केवल इतना सीखना है कि कोई वैल्यू नंबर मेमोरी में कैसे स्टोर हुआ है, उसका रीजन है। अगर हमें उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि आउटपुट क्या आएगा? कुछ केस तो सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वहां पर आउटपुट सीधा सीधा आता है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट वे होते हैं। तो इसलिए नंबर सिस्टम समझना जरूरी है, ठीक है। आगे आपका धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस गेन होगा, इंक्रीज होगा, तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएंगी। मतलब हम बाइनरी लैंग्वेज लर्न नहीं कर रहे हैं, केवल ये सीख रहे हैं कि नंबर को बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। बाकी लोग भी रिजल्ट भेजें। 25 का बाइनरी वैल्यू क्या आएगा? इसमें आपको ज्यादा तो कुछ लगना ही नहीं है। क्या? सिंपली आपको मैथ्स आना चाहिए, तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को फर्स्ट एग्जाम्पल से क्लियर ना हो पाया हो। अगेन 25 बेस 10 में बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट। बाइनरी में कन्वर्ट करने का वे क्या होगा? सिंपली हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हम ज्यादा भी नहीं जानना चाहते, हम तो इतना जानना चाहते हैं, बस आपको नंबर को 2 से डिवाइड करना आना चाहिए, इतना सफिशियंट है हमारे लिए। फर्स्ट टाइम 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो आप जानते हो 12 टाइम डिवाइड हुआ। हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा? 12 × 2 24 होता है, तो डिफरेंस कितना है? 1। तो इस केस में आप बोल सकते हो रिमाइंडर 1 आएगा, राइट।
नेक्स्ट वन, कब तक डिवाइड करना है? जब तक हमें टू से छोटा नंबर ना मिल जाए, मतलब जब तक टू से डिवाइड करना पॉसिबल है। फिर से 12 को टू से डिवाइड करना पॉसिबल, अगेन डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा? सिक्स, सॉरी 6 टाइम्स। रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर? 12 टू से कंप्लीटली डिवाइड होता है, क्योंकि 12 टू का मल्टीपल है। ठीक है, डिफरेंस कितना आया? 6 into 2 is 12, 12 - 12 is 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा? सिंपली 0। अगेन डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, डिफरेंस कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अगेन हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। 3 को भी डिवाइड करना पॉसिबल है कि नहीं? यस पॉसिबल है। कितनी बार डिवाइड होगा? 1 टाइम। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। राइट। मतलब हमारे पास अगर हम केवल इतना पार्ट कंसीडर करें तो सब कुछ हमें बाइनरी फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं? यस। फर्स्ट वन, नीचे से ऊपर की तरफ कंसीडर करना। सबसे पहले कंसीडर क्या हुआ, इस चीज को ध्यान से देखना, नीचे से ऊपर की तरफ जो सबसे लास्ट रिमाइंडर मिला है। आगे आप वन को भी टू से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो मतलब वन भी क्या आ जाएगा? एज अ रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर 0 नहीं 1 आएगा। स्टार समझे? हम वन को अगर टू से डिवाइड करते हैं तो टू का मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ? 0 से। 0 into 2 is what? 0। डिफरेंस 1 आया कि नहीं आया? तो लास्ट केस में फाइनली रिमाइंडर 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए हमें पता है अगर हम वन को भी डिवाइड करेंगे टू से तो फाइनल रिमाइंडर हमें 1 मिलना है, तो आगे डिवाइड करने की जरूरत ही क्या है? डायरेक्ट हम 1 को लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडर क्या होगा? 1। उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्स ऑर्डर में क्या आएगा? 1 more times 1, देन क्या आएगा? 0, देन क्या आएगा? 0, देन क्या आएगा? 1। राइट। इतना पार्ट क्लियर है सभी को? इस केस में बाइनरी क्या रहा है? 1 1 0 0 1। अभी हम जस्ट मैथमेटिकली कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, आगे हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक सीखना बैड हैबिट है, मतलब बाद में आप कॉन्सेप्टली कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कहीं कोई कॉम्प्लेक्स केस आता है, क्या शॉर्ट ट्रिक हमेशा अप्लाई नहीं होते। ठीक है, इसलिए आपको मेथड भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस के लिए एक और केस देखना चाहूंगा। व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 10? अब आप बोलो सर 10 में तो ऑलरेडी बाइनरी डिजिट्स हैं, 1 और 0। लेकिन ध्यान रखना बाई डिफॉल्ट भले ही आपको 1 और 0 दिख रहा है, 1 और 0 ऐसे डिजिट्स हैं जो बाइनरी में भी होते हैं, ऑक्टल में भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं, हेक्साडेसिमल में भी होते हैं। राइट। बाई डिफॉल्ट कौन सा बेस कंसिडर होता है? 10। भले ही यहाँ 1 0 दिख रहा है लेकिन बाई डिफॉल्ट वो बेस 10 के फॉर्म में है, लेकिन इसका बाइनरी क्या आएगा फटाफट बताएं जरा। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो कम से कम मैथ इतना तो आना चाहिए, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इतना सफिशियंट है सीखने के लिए। कमेंट करके बताएं व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 10। जैसा कि मैंने आपको बोला अभी आप टू से डिवाइड करके निकालें, बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे आप, मतलब यही कैलकुलेशन काफी फास्टली कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा कॉपी पेन को लेकर बैठा करो, जिससे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप फटाफट उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। हाँ, क्लास जब तक खत्म होगा आज का तब तक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या था। ठीक है, वो पार्ट भी देखेंगे। कणिका आपका गलत है अभी, कीर्तन वैष्णवी आपका सही है। वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई किया करो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे दुनिया का कोई भी इंसान आपको पढ़ा ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। ऑलमोस्ट सभी के करेक्ट हैं, एक दो लोगों को छोड़ के। फिर से देखते हैं 10 को डिवाइड किससे करना है? बेस 2 से। काफी सिंपल डिवीजन है, फिर से दिखा रहा हूँ। 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। फिर से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। एक और बात आप बोलोगे, अगेन अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर डिवीजन 0 आ जाएगा। फाइनली नेक्स्ट केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0। लेकिन 2 को 1 से डिवाइड करने पर अभी बताया भी था रिमाइंडर 1 आया था कि नहीं, तो 1 को हम कैसे भी लिख सकते हैं अगर आप 0 तक जाना चाहते हो, तो उस केस में सबसे पहले आप नोट डाउन यहाँ से करेंगे, 1 देन 0 देन 1 देन 0, तो फाइनली इसका बाइनरी क्या है? 1 0 1 0। ठीक है, नेक्स्ट वन, दूसरा केस देखते हैं, 1 मोर टाइम्स। मान लिया जाए, फिर से समझना जरा,
हमने अभी आपसे पूछा था कि टेन ऑलरेडी बेस 10 के फॉर्म में है। बाइनरी क्या आएगा, आपने भी सॉल्व भी किया, क्या आया था 1010, किस फॉर्म में, बेस 2 के फॉर्म में। यहाँ पर दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम है, इक्वल है। जैसे कि हमने आपको बताया था 10 को हम 7+3 लिख सकते हैं, मीनिंग तो सेम ही, उसी टाइप से बेस 10 में 10 लिखा हुआ है, उसी को बाइनरी में हम 1010 बोलेंगे, मीनिंग दोनों के सेम है। ठीक है, बाद में ये सब कुछ मैं प्रूव भी करूंगा। एक और केस देखते हैं सर। हमें 10 का मतलब कोई नंबर है जो बेस 10 के फॉर्म में है, और हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, अब हम बेस 2 में नहीं, बेस 3 में जानना चाहते हैं। बेस 3 में क्या आएगा, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई मेथड है ही नहीं, सिंपल है। मैंने आपको बताया था, जिस डेसिमल नंबर को आप अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस बेस को फोकस करो। वो बेस क्या, 3, तो इस बार हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखते हैं, अगेन 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा। एक और बात ध्यान रहे, अगर हम किसी भी दुनिया के नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, 0, 1 एंड 2, और बेस 3 में केवल फर्स्ट 3 डिजिट होंगे, राइट। 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स, रिमाइंडर इज 1। अगेन डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 1 टाइम, रिमाइंडर इज 0। तो इस केस में क्या आया, 1, देन 0, और देन 1। समझ में आया। उसी टाइप से अगर आपसे बोला जाए कि 10 को, मतलब डेसिमल 10 को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। तो हमें अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं, जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो बाइनरी हो, डेसिमल हो, ऑक्टल हो, डजेंट मैटर, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उस बेस से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 टाइम, रिमाइंडर इज 2। तो इसी वैल्यू को ऑक्टल में क्या बोला जाएगा, 1, और देन 2। दोनों के मीनिंग सेम है, ठीक है। मतलब वैल्यू 10 को ऑक्टल में हम 1 2 बोलेंगे या 12 बोलेंगे। इतना बात क्लियर है। तो अभी हमने केवल क्या लर्न किया है, हाउ टू कन्वर्टिंग एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। एक और बात, अभी हम जो कन्वर्जन सीख रहे हैं वो केवल किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। लेकिन इन फ्यूचर आप देखने वाले हो नंबर नेगेटिव भी तो हो सकता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ -10, तो इसका भी प्रैक्टिस हम आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। काफी स्पेशल केस है, लेकिन इसका बाइनरी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, हमें एक्स्ट्रा रूल लर्न करने की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसका आपको वेट करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब कहने का ये है कि आज के डेट में सारे टॉपिक तो फिनिश नहीं होंगे, लेकिन मतलब ये टॉपिक आपके लिए काफी यूजफुल है। एक बार मेरे रूल सारे कंप्लीट हो गए फिर आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। दूसरा केस देखते हैं। अभी तक हमने देखा, फिर से ऑब्जर्व करना, हमारे पास वैल्यू था 25 बेस 10 के फॉर्म में, और इसका बाइनरी वैल्यू क्या आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कैलकुलेट किया है। बाइनरी क्या आया था, 1 1 0 0 1, यही आया था कि नहीं, यस। अब जस्ट उल्टा देखते हैं, उल्टा क्या, मान लिया जाए कि आपके पास कोई वैल्यू और नंबर बेस 2 के फॉर्म में गिवन है। मतलब आपको अलग से मार्क किया गया, बोला गया है कि जस्ट यहाँ पर वैल्यू, अगर हम बेस 10 में बोले तो उसको हम क्या बोलेंगे, 11,001। लेकिन बेस 2 में हम 1000 ऐसे कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, बेस 2 में हम सिंपली इसको 11,001 बोलेंगे। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ, और डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, बेस 10, राइट। तो प्रीवियसली जब हम बेस 10 से बेस 2 में किसी नंबर को कन्वर्ट कर रहे थे, तो हम नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे थे, राइट। डिवीजन ऑपरेशन ही तो परफॉर्म किया था। उसी टाइप से अगर आपके पास बेस 2 के फॉर्म में कोई नंबर गिवन है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, वापस बेस 10 में, राइट, तो वहां पर डिवीजन के प्लेसेस पर मल्टीप्लिकेशन मेथड आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो एवरी टाइम 2 से मल्टीप्लाई करें। सर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं, राइट। नेक्स्ट केस हम क्या समझा रहे हैं, हाउ टू कन्वर्टिंग यानी बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। काफी इंटरेस्टिंग, मतलब आपने केवल ये दो ऑपरेशन समझ लिए, तो एज्यूम कर मान के चलो बाकी सारे आपकी ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं, ठीक है, केवल दो ठीक से समझना है। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगेन टेस्टेड।
कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो भी बाइनरी नंबर गिवन है उसके सभी डिजिट्स नीचे राइट डाउन कर लो। जैसे फर्स्ट डिजिट क्या है, 1, उसको मल्टीप्लाई किससे करें, 2 की पावर 0 से। मतलब जो फर्स्ट डिजिट है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 की पावर 0 से। उसका प्रीवियस डिजिट मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 की पावर 1 से, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 एंड मैनी मोर लाइक दैट। समझ में आया। तो जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम किससे मार्क करेंगे, मतलब 2 के पावर से, इंक्रीजिंग फॉर्म में, पावर 0 से स्टार्ट करना है, प्लस उसके बाद क्या आएगा, प्लस। या फिर से देखते हैं एक बार सिंपल तरीके से, इसको मैं हटा रहा हूं। सिंपल अप्रोच क्या फॉलो करना है, जो भी बाइनरी में डिजिट्स दिए हुए हैं सभी डिजिट्स को समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे डिजिट्स क्या है, फर्स्ट डिजिट आप देख रहे होगे, दिस वन, 1। दूसरा डिजिट क्या है, ऑल्सो 1। तीसरा डिजिट क्या है, मैं लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहा हूँ इस ऑर्डर में, ठीक है, 0। चौथा डिजिट क्या है, 0। पांचवा डिजिट क्या है, 1। इन सभी डिजिट्स को समेशन के फॉर्म में लिखना, मतलब इनका सम कैलकुलेट करना है, प्लस 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 लाइक दैट। उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं सभी डिजिट्स को राइट टू लेफ्ट 2 के पावर में मल्टीप्लाई कराएं। तो जो राइट मोस्ट डिजिट होगा उसको हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके प्रीवियस डिजिट को मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 2 के पावर 1 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 के पावर 2 से। मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2 दी पावर 3, मल्टीप्लाइड बाई 2 दी पावर 4। अब आपको सिंपली एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करना, नथिंग स्पेशल। जैसा कि आप जानते हैं 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। 2 की पावर 4 क्या आएगा, 16। और 16 का मल्टीप्लीकेशन 1 में होगा, और सिंपल बना रहा हूँ, 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 क्या आएगा, 8 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 क्या आएगा, जस्ट 4 प्लस दिस वन अगेन 0 इंटू 2 की पावर 1 क्या है, नथिंग बट 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या आएगा, 1। सॉल्व कर लेते हैं। दिस वन इज व्हाट, 16 प्लस 8 प्लस, और अगर कोई भी 2 की पावर की संख्या 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो उन सभी केस में हम जानते हैं 0 ही आना है, राइट। तो वहां पर हमें पावर कैलकुलेट करने की एक्चुअली जरूरत भी नहीं है। मतलब पावर में क्या नंबर आ रहा है डजेंट मैटर, जहां पर 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वहां पर एज अ प्लेस वैल्यू 0 यूज करना है। लास्ट केस में क्या जाएगा, 1। इन सभी का समीशन चेक करें, 16 + 8 = 24 + 1 = 25। आया कि नहीं, आना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है बाइनरी 25 का था, तो वापस डेसिमल में कन्वर्ट करने पर 25 मिला कि नहीं। यस। क्या ये मेथड समझ में आया सभी को। एक छोटे से एग्जांपल से और देखते हैं, फिर देखते हैं इसका प्रोग्रामिंग में हम किस टाइप से यूज कर सकते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर इन्हीं थिंग्स का क्या यूज होने वाला है। एक बार फिर से ट्राई करो, व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 130, या फिर इसको छोड़ते हैं, 260 का बाइनरी नंबर निकाल के दिखाएं एक बार। 260 का बाइनरी क्या होगा, मतलब 260 बेस 10 में। आप बोलो सर अभी हम लर्न टू बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं, ठीक है, चलो इसको हम एज एग्जाम्पल और एज असाइनमेंट आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको आप जस्ट सॉल्व करके रखोगे। हाँ, एक और बात, आज मैं आपके ग्रुप में पूरा प्रैक्टिस शीट शेयर करूंगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको जरूर ट्राई करना है। आप जितने नंबर सिस्टम में पावरफुल हो गए, कभी भी आपको प्रोग्रामिंग में कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर से देख लें अगेन वन मोर टाइम्स, हमारे पास कोई बाइनरी वैल्यू है 1011, पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके दिखाएं फटाफट। सॉरी, करेंटली बेस क्या गिवन है, बेस 2। और आपसे रिजल्ट किस फॉर्म में पूछा जा रहा है, डेसिमल फॉर्म में, राइट, बेस 10 के फॉर्म में। क्या आएगा, फर्स्ट वन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 क्या होता है, डायरेक्टली लिख सकते हो 1 प्लस, सेकेंड वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1 से, मतलब 2 से, तो 2 × 1 क्या जाएगा, 2। तीसरे डिजिट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 की पावर 2 से। 2 की पावर 2 भले ही 4 आए, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, राइट। देन 1 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8।
और 8 × 1 क्या मिलेगा 8, तो ऐड कैसे होगा 8 से, 8 + 2 + 1 = 11। समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं, उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। 260 का बाइनरी नंबर आप लोगों ने बिल्कुल सही भेजा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं एक नंबर देना चाहता हूँ जो कि हमारा बाइनरी टू डेसिमल अभी के लिए लास्ट एग्जाम्पल है, लेकिन ये आपको सॉल्व करना जरूरी है। 1 1, थोड़ा सा मैं स्पेस दे के लिख रहा हूँ उसको। 1 1 1 1 1 1 1, मतलब 8 × 1 है। बेस 2 के फॉर्म में है, और मैं जानना चाहता हूँ कि इसका डेसिमल क्या आएगा, मतलब बेस 10 में क्या रिजल्ट आएगा। 2 मिनट का टाइम है सभी के पास, ठीक है। भले ही गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करना स्टार्ट करना, सभी लोग ट्राई सभी किया करो। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके व्यापार में आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसलिए कैलकुलेशन जरूरी था हमारे लिए। बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट है। ठीक है, जिनका सॉल्व नहीं हो पाया वो एक बार फिर से देख लें, और उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली जो भी बाइनरी डिजिट्स हैं राइट से लेफ्ट की तरफ टू की इंक्रीजिंग पावर में मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो जो फर्स्ट 1 है, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे इस प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई किससे हुआ 2 की पावर 0 से, और इन सभी का समेशन कैलकुलेट करना है, राइट। नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन है ये किससे मल्टीप्लाई हुआ 2 की पावर 1 से, देन प्लस नेक्स्ट वन मल्टीप्लाई किससे हुआ 2 की पावर 2 से, नेक्स्ट वन मल्टीप्लाई किससे हुआ 2 के पावर प्लस के फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में, राइट, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। एक बात ध्यान रखना, अगर हम पोजिशनली काउंट करें, बाइनरी में पोजिशन राइट टू लेफ्ट काउंट करें, दिस इज द फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, टोटल 8 बिट थे। तो ये ध्यान रखना, पावर में और पोजीशन में कितने का डिफरेंस है, जस्ट 1 का डिफरेंस है, राइट। मतलब अगर कोई भी बिट nth पोजीशन पर है तो उसमें मल्टीप्लाई किससे हुआ 2 की पावर n से, 2 की पावर n-1 से, 2 की पावर n-1 से। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 7 क्या आता है 128, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 128 देगा कि नहीं देगा, यस, क्या देगा 128, प्लस 2 की पावर 6 क्या होता है 128 का हाफ, मीन 64, प्लस 2 की पावर 5 क्या देगा आपको
64 का हाफ 32 प्लस 2 की पावर 4 क्या आएगा 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, राइट। तो इनका फाइनली जब आप समेशन निकालोगे तो टोटल समेशन आएगा 255। क्या आएगा सम करने के बाद आप फाइनल रेट देखो क्या आएगा 255। इसका आउटपुट क्या 255। ऑब्जर्व करना जरा एक बार फिर से पूछ रहा हूं। अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है लाइक दिस वे 1 1 1 1 1 1, सॉरी इसको मैं जीरो कर रहा हूं 0 1, इसका बाइनरी क्या आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। जब 8 टाइम्स 1 होता है तो इसका डेसिमल वैल्यू 255 आता है। तो इसमें कौन से पोजीशन का बिट मिसिंग है, मतलब जो जीरो है वो मिसिंग है। तो मिसिंग बिट कौन से पोजीशन का है, पोजीशन 2 का। अगर हम पोजीशन राइट करें 1 2 3 के फॉर्म में तो पोजीशन 2 वाला बिट ही तो मिसिंग है। और पोजीशन 2 कैरी क्या करता है, पोजीशन 2 2 को कैरी करता है। तो कहने का मतलब कि अगर ए भी 1 होता तो हमें 255 मिलता है। लेकिन इस पोजीशन का बिट मिसिंग है जो कि 2 को कैरी करता है, तो इसका मतलब 2 कम है। -2 कर दो, क्या आ जाएगा 253। ठीक है, क्या आ जाएगा 253। एक बार फिर से देखते हैं, वन मोर टाइम्स। 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, जो मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताया उसी से निकाल के देखें एक बार। तो यहाँ पर चेक करो फोर्थ पोजीशन का बिट मिसिंग है, तो इससे लेस क्या हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन कैरी क्या करता है, फोर्थ पोजीशन हमेशा कैरी क्या करता है 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 क्या होता है, नथिंग बट 8। फोर्थ पोजीशन पर 8 ही तो आता है, मतलब 8 मिसिंग है। और नेक्स्ट ये वाला जो जीरो है, दिस वन, ये कौन से पोजीशन पर है 6 पर। तो इसका मतलब 2 की पावर 5 मिसिंग है। और 2 की पावर 5 क्या देता है 32। 32 भी मिसिंग है तो 32 भी लेस हो जाएगा। तो टोटल कितना लेस करना है आपको 40। किसमें 255 में, 255 -40। अभी थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेट हो सकता है, आगे चल के जब प्रैक्टिस में आ जाए तो काफी इजी हो जाएगा। तो क्या आएगा, आई थिंक 215, राइट। अब सर इन चीजों का यूज किया देखते हैं जरा, एक छोटा सा मैं सी से लेट करके एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जिससे आप आगे भी इस टॉपिक में अच्छे से इंटरेस्ट बना के रखो। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है कैरेक्टर एक्स। अच्छे से देखना, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। कैरेक्टर एक्स, तो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो मेमोरी के अंदर एक्स के लिए स्पेस एलोकेट होगा। जिस टाइप से आप जानते हैं कि इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, उसी टाइप से आगे आप डेटा टाइप में पढ़ने वाले हो, अगर किसी वेरिएबल का डेटा टाइप कैर है तो उसका साइज होता है 1 बाइट। कितना साइज होता है उसका 1 बाइट। और 1 बाइट में बिट्स कितने होते हैं टोटल 8 बिट्स। कितने बिट्स होते हैं 8 बिट्स। अभी के लिए इतना आपको याद रखना है, ठीक है। जस्ट हमने जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ तो मेमोरी के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा समथिंग कॉल्ड एज एक्स। क्या क्रिएट होता है एक्स। और आप गैस कर सकते हैं कि एक्स का साइज कितना है। अब आपको साइज इन टर्म्स ऑफ बिट्स बताना है। अगर हम इसके साइज को बिट्स में काउंट करें तो एक्स के लिए कितने बिट्स एलोकेट हो रहे हैं टोटल 8 बिट्स। ठीक है, और 8 बिट्स को टूगेदर हम क्या बोलते हैं 1 बाइट। जिस टाइप से 1000 मीटर्स को हम क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर, उसी टाइप से रिलेट करना है। जैसे मीटर और किलोमीटर डिस्टेंस को काउंट करने के यूनिट हैं, उसी टाइप से मेमोरी को काउंट करने के जो यूनिट्स हैं वो क्या है बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल स्पेस 1 बाइट भले ही एलोकेट हुआ है लेकिन इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, देयर आर 8 बिट्स। आगे हम इंपोर्टेंट बात करेंगे अबाउट द साइन बिट। ठीक है, कितना पार्ट हो गया। अब हमने एक्स में असाइन कराया 260, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेमोरी लेवल पर बिट्स में दो ही वैल्यू अलाउ होंगी 0 और 1। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब बाइनरी फॉर्म में नहीं। किस फॉर्म में, बेस 10 के फॉर्म में। तो बेस 10 में आपको क्या गिवन है 260। तो एक्स में असाइन होने से पहले आपको इस वैल्यू को बेस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कैसे निकालोगे इसको।
मतलब इसका बाइनरी नंबर क्या आएगा, फिर से ऑब्जर्व करना। राइट मोस्ट बिट अगर 1 है तो 1 कैरी करता है, नेक्स्ट बिट 2 कैरी करता है, नेक्स्ट बिट 4 कैरी करता है, 8 कैरी करता है, 16 कैरी होता है, देन 32, 64, 128, 256, 512, 1024 अप टू इनफाइनाइट, राइट। अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। आपको 260 को 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, एक तो आपके पास तरीका क्या है, जस्ट जिस नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें उसको 2 से डिवाइड करें। लेकिन अब हम शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं। अगर आपको ये टेबल याद है राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में, तो राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है, इस टेबल के अंदर 260 से छोटा नंबर ढूंढना है इस ऑर्डर में। लेफ्ट से राइट की तरफ 260 से छोटा या उसके इक्वल नंबर ढूंढना है। तो इस टेबल में 260 से छोटा या बराबर कोई नंबर है, बराबर तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले लेफ्ट टू राइट सबसे पहले छोटा नंबर क्या मिला है, 260 से छोटा 256 होता है, राइट। तो जो छोटा नंबर मिला उस पोजीशन पर आप 1 राइट कर दो, क्या लिख दो, 1। तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 260 हमने 256 को कवर कर लिया, तो 260 में 256 लेस हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना बचेगा, 4। तो आगे आपको क्या देखना है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, फिर से समझ लो। 260 का हमें बाइनरी चाहिए, लेकिन अगर हमने 256 के लिए 1 लिख दिया तो उसका मतलब 256 कवर हो गया, तो डिफरेंस कितना, 4। तो अभी हमें 4 को और कवर करना है। अब आपको लेफ्ट टू राइट 4 ढूंढना है, क्या इस टेबल में कहीं 4 है, यस दिस प्लेस। तो जहां पर 4 है उसके लिए 1 लिख दो, राइट। अब 4 प्लस 256, 261 फॉर्म कर रहा है कि नहीं, यस। अब जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं उनके लिए सिंपली जीरो फिल कर दो, क्या लिख दो, जीरो। तो आपको कभी भी 2 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये टेबल आपके लिए नंबर सिस्टम कन्वर्जन काफी आसान बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि बाइनरी किसका है, 256 का बाइनरी है। सबसे पहले क्या मिला, 100, क्या आया, 100। उसके बाद क्या है, 00100, 00100। ये बाइनरी किसका, 260 का। अब ध्यान रखना 260 का बाइनरी नंबर निकाल लिया, लेकिन बाइनरी हमें असाइन किस में करना है, एक्स में। तो एक्स में फिजिकली ऐसा लग रहा है कि 260 असाइन हो रहा है, जो कि रॉन्ग है। एक्स में 260 का बाइनरी असाइन हो रहा है और बाइनरी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 260 का बाइनरी काउंट करो कितने बिट्स में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। शायद मैंने मिस्टेक किया है, 9 है, तो एक बिट मिसिंग है क्या। हाँ, लास्ट में एक और जीरो लिखा था 1 के बाद, इस जीरो को मैं लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर एक और जीरो आएगा, तो टोटल बिट्स कितने हैं, 9 बिट्स। जब हम इसको एक्स में कॉपी करेंगे, अब क्वेश्चन ये है कि हम जस्ट 9 बिट्स को जब एक्स में असाइन करेंगे, लेकिन एक्स के पास कितने बिट हैं, एक्स के पास बेचारे के पास केवल 80 बिट है, राइट। जबकि 260 का बाइनरी नंबर स्टोर करने के लिए हम टोटल कितने बिट की जरूरत है, 9 बिट्स की। और एक्स के पास कितने हैं, ओनली 8 बिट्स। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, आप तो राइट टू लेफ्ट कॉपी करो। ये केस तो सभी ने देखा होगा, अगर आपके पास कोई कंटेनर है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें कितना पानी, जैसे मैंने एज्यूम कर लिया 9 लीटर्स, और आपके घर वाले बोलते हैं कि बेटा इसको दूसरे कंटेनर में फिल कर दो, मतलब इसको इंटरचेंज करना है, फिल करना है। लेकिन जिसमें फिल करना है उसका कैपेसिटी है 8 लीटर। क्या ये कंप्लीटली फिल करना पॉसिबल है, नहीं, लेकिन 9 लीटर को जब आप 8 लीटर वाले कंटेनर में फिल करोगे तो पूरा फिल भले ही ना हो, लेकिन 8 लीटर तो फिल हो जाएगा ना। तो जो बचा हुआ 1 लीटर है वो लॉस्ट हो जाएगा, उसको हम सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी टाइप से आपको कुछ नहीं करना है। तो जब हम इस 9 बिट बाइनरी वैल्यू को एक्स में असाइन करें, आपको राइट टू लेफ्ट असाइन करो, तो राइट मोस्ट बिट में क्या साइन हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्या साइन हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्या साइन हो जाएगा, 1। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जीरो, देन इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, जीरो, जीरो, जीरो एंड जीरो। जो बचा हुआ 9th पोजीशन का बिट है उसको स्टोर करने के लिए एक्स के पास कोई स्पेस नहीं है, जिसके लिए स्पेस नहीं उसको छोड़ दो, सिंपली इग्नोर कर देंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने इस बाइनरी को 260 को एक्स में मतलब 8 बिट में असाइन किया, कि कंप्लीटली स्टोर हुआ नहीं। अब बात आती है कि अगर हम एक्स को डिस्प्ले कराते हैं यूजिंग प्रिंट एफ, तो बता सकते हैं उसका आउटपुट क्या आएगा? %d वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हो एक्स के अंदर वैल्यू बाइनरी फॉर्म में, किस फॉर्म में? बाइनरी। लेकिन हम डिस्प्ले किससे करा रहे हैं? %d से। %d से डिस्प्ले करने का मतलब है डेसिमल नंबर, मतलब बेस 10 में डिस्प्ले करना। तो यहाँ पर पिक्चर में क्या आता है? हम एक्स को अगर डिस्प्ले करा रहे हैं यूजिंग %d, तो एक्स में जो बाइनरी बिट्स हैं उनको हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की जरूरत है। बता सकते हो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगा? बाकी सब तो जीरो है, केवल इस पोजीशन पर हमें 1 मिल रहा है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। और 2 क्या होता है? 4, तो सिंपली ये 4 देगा। तो इस केस में एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा? जस्ट 4। एक बार चला के भी दिखाता हूँ आपके लिए, ठीक है, रियल में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया है? आगे हम इससे रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल हाई लेवल पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं कि अगर एक दो एग्जाम्पल के बाद किसी को समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। क्या लिखा था हमने? कैरेक्टर एक्स इक्वल टू 260, यही तो था। प्रिंट एप %d वैल्यू ऑफ एक्स गेट सी एच। आपको याद हो जस्ट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आई थिंक मैंने ये एग्जांपल आपसे पूछा भी था, तो तब इसका आउटपुट 4 आया था, अभी 4 ही आएगा, क्या आ रहा है? जस्ट 4। लेकिन तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि 260 असाइन करने के बाद 4 क्यों आ रहा है, लेकिन अब आप थिंग्स को रिलेट कर सकते हो 4 कैसे आया। अब आपने बोला कि सर हम तो हाई लेवल लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमें बाइनरी सीखने की क्या जरूरत है? हम बाइनरी लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, केवल हम ये पिक्चराइजेशन सीख रहे हैं कि मेमोरी के अंदर कोई बाइनरी नंबर कैसे स्टोर होता है। अब खुद इमेजिन करो, जब हमें बाइनरी कन्वर्जन ही करते हुए नहीं आता हो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल एक्स में क्या वैल्यू स्टोर हुआ है? राइट। अगर हमें बाइनरी को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए नहीं आता, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या आएगा? कमेंट करके फटाफट कंफर्म करें, सभी को क्लियर है आज का केस? आज का क्लास आपको कितना यूजफुल लग रहा है, बताओगे जरा। कुछ लोगों का जैसे स्किप हो जाता है, एक बार में समझ में नहीं आता, उनके लिए मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम वीडियो को आप लाइक और कमेंट तो कर सकते हो ना। हाँ। बाकी आपके अगर कोई और फ्रेंड है उनको भी सजेस्ट कर सकते हो। थोड़े आप अपनी तरफ से भी एफर्ट्स दो, ठीक है। बाकी आपको मास्टर बनाना मेरा काम है। आज के लिए काफी, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।